गुरुदत्त के यहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। आसपास के सभी इलाकों में उसी के नारियल का पानी बिका करता था। उसके यहाँ का नारियल पानी लोगों को पसंद आता था क्योंकि उसके यहाँ के नारियल बहुत ताजे हुआ करते थे। एक बार वो अपने दोस्त से मिलने उसके गांव जाता है। वो देखता है वहाँ पर कोई भी नारियल पानी बेचने वाला नहीं आता और न ही वहाँ कोई दुकान है। वो अपने दोस्त बाबूलाल के गांव में दुकान खोलने की बोलता है। अरे भैया, आजकल तो नारियल पानी का इतना चलन है कि पूछो ही मत। लोग वाग अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए आजकल नारियल पानी पीते हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए तो नारियल पानी अमृत के समान है। फिर मैं भी देख रहा हूँ कि इस गांव में एक भी नारियल पानी की दुकान नहीं है। हाँ, कहीं तो तुम सही रहे हो। मुझे लगता है इस गांव के लोगों को नारियल पानी के महत्व के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो चलो फिर ऐसा करते हैं, हम लोग दोनों मिलकर यहाँ पर नारियल पानी की दुकान खोल लेते हैं। दोनों दोस्त रजामंदी से इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं। कुछ दिन बाद ही गांव में नारियल पानी की दुकान खुल जाती है। एक दुकान के अंदर बहुत सारे ताजे नारियल देखकर और कुछ लोगों को वहाँ पर नारियल पानी पीता हुआ देखकर, अरे भैया, ये नारियल पानी पहले तो इस गांव में कभी नहीं देखा। क्या सचमुच में अच्छा होता है? अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हो? क्या आपको नहीं पता नारियल पानी के बारे में? हैं? अरे इसमें औषधीय गुण होते हैं। 100 बीमारियों की एक दवा है नारियल पानी। कहाँ आप लोग रोजाना शरबत घोल घोल के पीते हो? वो तो खाली चीनी होता है, पर नारियल पानी सेहत देने वाला होता है। अरे एक बार पीकर तो देखो, बार बार पीने के लिए आओगी। हाँ? गुरुदत्त के इतनी तारीफ करने पर वो औरत उस नारियल पानी को पी लेती है और जैसे ही वो नारियल पानी पीती है, ठंडा ठंडा ताजा नारियल पानी गले को तरोताजा करता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। दिल, दिमाग, पेट सब तरोताजा हो गया है। अब तो मैं हमेशा नारियल पानी पीऊंगी। देखते ही देखते गुरुदत्त और उसके दोस्त की दुकान चल पड़ती है। गुरुदत्त रोज सुबह अपने पेड़ों से नारियल तोड़ कर लाता और दोनों दोस्त मिलकर पूरा दिन नारियल पानी बेचते। तभी एक दिन उसके दोस्त ने देखा मुनाफा बहुत ज्यादा होने लगा है और वादे के मुताबिक गुरुदत्त को 60% और उसे 40% का मुनाफा हो रहा है। उसके मन में लालच ने घर कर लिया और उसने 100% लेने का सोच लिया। एक दिन, अरे भैया गुरुदत्त, माना कि तुम्हारा शेयर ज्यादा और मेरा कम है, लेकिन ये क्या बात हुई कि सारी मेहनत तुम ही करो? हाँ, अरे कभी कभी मैं भी तुम्हारे पेड़ों से नारियल तोड़कर ला सकता हूँ। अरे कभी कभी क्या, मैं तो कहता हूँ तुम कल ही चलो मेरे साथ। मैं तो तुमसे कहने वाला भी था कि कुछ दिन तुम काम संभाल लो। शायद मुझे 1 महीने के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना पड़े। बाबूलाल के लिए ये गोल्डन चांस जैसा हो गया। वो गुरुदत्त के साथ उसके पेड़ों के पास जाता है। सब लोग उसे गुरुदत्त के साथ पूरा दिन घूमते फिरते देखते हैं। शाम होते ही उसका दोस्त गुरुदत्त को मार डालता है और वहीं उसके पेड़ों के बीच में दफना देता है। फिर उसका दोस्त अगले दिन सारे में अफवाह उड़ा देता है कि उसने गुरुदत्त के सारे पेड़ खरीद लिए हैं और अब अकेले ही वो दुकान चलाएगा। और उधर गुरुदत्त धोखे से मरने की वजह से भूत बन जाता है। अगले दिन गुरुदत्त का दोस्त उसके पेड़ों से नारियल तोड़कर ले जाता है और उन्हें बेचने लगता है। गुरुदत्त भूत बनकर उसे ये सब कुछ करते हुए देख रहा था। क्या बात है भैया, आज अकेले अकेले दुकान चला रहे हो? वो तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया? अरे भैया, उसे ये काम कुछ जच नहीं रहा था, इसलिए उसने अपने सारे पेड़ मुझे बेच दिए और वो यहाँ से चला गया। अच्छा, ये बात है। लेकिन काम धंधा तो तुम्हारा काफी अच्छा चल रहा था। हाँ? मैं होता तो कभी भी इस तरह छोड़कर नहीं जाता। वहीं भूत बनकर खड़ा हुआ गुरुदत्त अपने दोस्त की चालाकी देखने के बाद अपने मन में सोचता है, हे भगवान, ये कितना झूठ बोल रहा है। इसने मुझे मार डाला और अब सबके सामने कैसा भोला भाला बन रहा है। मैं इतनी आसानी से अपने पेड़ों को इसे नहीं दे सकता। इसने एक दोस्त के साथ विश्वासघात किया है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा।
अगले दिन गुरुदत्त के दोस्त के जाने से पहले ही गुरुदत्त के सारे पेड़ों के नारियल गायब थे और गुरुदत्त ने रूप बदलकर एक ठेला लिया और उसी की दुकान के सामने नारियल पानी बेचने लगा। जब वो नारियल लेने के लिए बगीचे में गया तो वहाँ पर किसी भी पेड़ के ऊपर नारियल नहीं थे। हरे हरे नारियल के पेड़ों से नारियल कहाँ गायब हो गए हैं? अब मैं आज क्या बेचूंगा? तभी वो अपनी दुकान पर आता है और सामने एक ठेले वाले को नारियल पानी बेचते हुए देखकर गुस्से से लाल हो जाता है और उसके पास जाता है। कौन हो तुम और यह नारियल पानी किसकी इजाजत से बेच रहे हो बे? तुम्हें नहीं पता इस गांव में केवल मेरे यहाँ से ही नारियल पानी सब लोग पीने के लिए आते हैं। आज के आज और अभी के अभी दुकान को बंद करो। तब कैसे डरपोक इंसान हो बे? मुकाबला करने के बजाय मुझे यहाँ पर धमकी देने आ गए हो। अम्मा अगर हिम्मत है तो मुकाबला करो और जो मुकाबले में जीतेगा उसी की दुकान होगी इस गांव में है? उन दोनों को बहस करते हुए देखकर वहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग भूत गुरुदत्त की हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं किसी मुकाबले से नहीं डरता। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम भी चलाओ दुकान और मैं भी चलाता हूँ और फिर देखना कौन सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है। दोनों एक दूसरे के सामने नारियल पानी बेच रहे थे, लेकिन गुरुदत्त की बोली में इतनी मिठास थी कि लोग बरबस ही उसके ठेले के पास चले जाते हैं। नारियल पानी मीठा ताजा नारियल पानी, जो पिए एक बार वो पीने आए बार बार। सेहत बनाओ, कुछ काम नहीं आएगा। अपने शरीर के अलावा नारियल पानी पियो और हेल्दी बनो। भूत गुरुदत्त सबको गा गा कर अपनी तरफ आकर्षित करता है और सभी लोग उसके ताजे नारियल को देखकर उसकी तरफ हो जाते हैं। गुरुदत्त के दोस्त के पास 2 दिन पुराने नारियल पानी रखे हुए थे, जबकि गुरुदत्त के पास ताजे ताजे नारियल पानी थे। कल सुबह जल्दी जाकर पेड़ों से नारियल तोड़ लाऊंगा और कल मैं फिर बिल्कुल ताजे नारियल पानी बेचूंगा। अगले दिन भी गुरुदत्त अपने सारे नारियल तोड़ चुका था। आज उसका दोस्त बाबूलाल जब वहाँ आता है तो उसका सर चकरा जाता है। तभी उसे एक पेड़ पर 6 नारियल लगे हुए दिखाई देते हैं और वो खुशी खुशी उस नारियल के पेड़ पर ऊपर चढ़कर उन्हें तोड़ने लगता है। लेकिन तभी गुरुदत्त भूत के रूप में पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है। अब उसका दोस्त पेड़ को पकड़कर कभी एक तरफ झुक रहा था तो कभी दूसरी तरफ, लेकिन वो एक भी नारियल उस पेड़ से नहीं तोड़ पाया और धड़ाम से नीचे आकर गिरा। दैया, लगता है शरीर की हड्डी चकनाचूर हो गई। किसने इस पेड़ को इतने जोर से हिलाया? अरे कौन है यहाँ? अरे हिम्मत है तो सामने आओ। तभी वहाँ पर जोर की आंधी आती है जिसमें गुरुदत्त का दोस्त गोल गोल घूम जाता है और चक्कर खाकर गिर जाता है। टूटा फूटा पूरा दिन वो अपनी दुकान पर चुपचाप बैठा हुआ था। आज उसकी दुकान पर मक्खियाँ भिनक रही थीं, जबकि भूत गुरुदत्त की दुकान पर लोगों की भीड़ बनी हुई थी। क्या बात है भैया, दिन हुए हैं तुम्हें इस दुकान लगाते हुए और तुमने सामने वाले दुकान वाले की दुकान बंद करवा दिया। भाई तुम्हारे नारियल पानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा है वैसे। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उसमें खुद ही जाकर गिर जाता है। वो कहावत मैंने आज तक सुनी थी, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ भैया। हमें तो कोई लालच नहीं है, ताजा नारियल पानी लेकर आते हैं और ईमानदारी से कमाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, ईमानदारी का पैसा फलता फूलता है। दोपहर का समय था, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही थी। गुरुदत्त का दोस्त अपने गमछे से अपना पसीना पोंछ रहा था कि तभी उसे गुरुदत्त ठेले के पास में आकर खड़ा हुआ नजर आता है। वो कई बार अपनी आंखें मलकर देखता है। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो डरते डरते वहाँ उस ठेले के पास जाता है। अरे रुक जाओ, जो तुम देख रहे हो वो बिल्कुल सच है। मैं ही हूँ गुरुदत्त, धोखेबाज मक्कार। अगर तुझे मुनाफा ज्यादा चाहिए था तो मुझे बोल देता। इस तरह तूने मुझे मारकर क्या हासिल कर लिया? अब तू पेड़ों से भी गया और दुकानदारी से भी। इतना भारी नुकसान होता हुआ देखकर गुरुदत्त का दोस्त
गुरुदत्त के पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है। हम भैया, अरे हमारी मती मारी गई थी। जो मेरे मन में लालच आ गया, और लालच का फल तो बुरा ही होता है। तुम तो देख ही रहे हो, दाने दाने को मोहताज हो गया हूँ। 4 दिन में ही तुम्हारा तो इतना बड़ा परिवार भी नहीं था, लेकिन मेरे घर में तो इतने सारे लोग हैं। अरे मुझ पर दया करो, मुझे माफ कर दो। कैसे बेशर्म इंसान हो तुम। मेरी हत्या करने के बाद में सब लोगों को बताया कि मैंने तुम्हें पेड़ बेच दिए, और अब तुम मेरे सामने यहाँ बैठकर गिड़गिड़ा रहे हो। मैं सब कुछ माफ कर सकता हूँ, लेकिन दोस्ती में धोखेबाजी बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। तुम कभी भी मेरे पेड़ों से नारियल नहीं ले पाओगे। बाबूलाल तिगड़म लगाने में लग जाता है और एक तांत्रिक से मिलकर भूतिया गुरुदत्त को दुनिया से गायब करने की सोच लेता है। अरे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जाओ ये पुड़िया लो और कल उसे ठेले पर जाकर सब नारियल के ऊपर छिड़क देना। अरे जैसे ही लोग उसका नारियल का पानी पिएंगे बीमार हो जाएंगे, और फिर उसे अपने आप ही वहाँ से भागना पड़ेगा, समझे? अगले दिन गुरुदत्त का दोस्त ऐसा ही करता है। वो गुरुदत्त के पास फिर से माफी मांगने का ढोंग करने के लिए जाता है और उसके नारियल के ऊपर वो पाउडर छिड़क देता है, लेकिन गुरुदत्त की दुकान से जो भी नारियल पानी पी रहा था उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो रात को उसके नारियल के बगीचे में जाता है और नारियल तोड़ने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही वो नारियल के पेड़ को हाथ लगाता है, वो राख की तरह ढेर हो जाते हैं। देखते ही देखते गुरुदत्त का सारा बगीचा राख बन चुका था। तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे साथ मरने के बाद भी चाल चलोगे और तुम जीत जाओगे? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। जाओ, जिन पेड़ों के लिए तुमने मुझे मार डाला, मैंने उन्हीं को ही खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया, लालच बुरी बला है। मैंने दोस्ती में धोखा किया है, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। मुझे माफ। लेकिन वो इधर उधर देखता है, भूतिया गुरुदत्त कहीं भी नहीं था। उसके पास वो कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन उस दिन के बाद से बाबूलाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और पागलों की तरह रहने लगा। नारियल पानी वाला, नारियल पानी वाला, अरे भैया नारियल पानी पियोगे? अरे कोई भी मुझसे नारियल पानी नहीं लेता। अब नारियल पानी पियोगे?